हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जयश्री एजुकेशन। वेलकम एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आगामी सितंबर में होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। चलिए ज्यादा बातचीत न करते अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुभव के परिणाम स्वरूप, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास के परिणाम स्वरूप केवल तथ्यों का स्मरण करना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के परिणाम स्वरूप केवल परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के निर्देशों में केवल कक्षा की गतिविधियों का पालन करना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 1 का ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, आगामी परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहेंगे प्रश्न। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सार्थक छात्रों में सार्थक अधिगम को सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में ज्ञान कौशल एवं दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिगम अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रभावी अधिगम वातावरण का निर्माण करना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? मैं 10 सेकंड तक आपसे इंतजार करता हूँ प्रश्न का आंसर देने का। मैं स्वतः ही बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में सार्थक अधिगम को सुगम बनाना। ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, नियमित अभ्यास से लेखन कौशल में सुधार होना। ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास से साइकिल चलाना सीखना। ऑप्शन नंबर सी, अनुभव के आधार पर समस्या समाधान कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण के बाद कंप्यूटर का प्रभावी उपयोग करना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 3 का? जहां तक इस प्रश्न का आंसर नियमित तौर से देखा जाए तो क्या होना चाहिए, क्योंकि किसके पूछा क्या जा रहा है, अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव के आधार पर समस्या समाधान कौशल विकसित करना। जब तक हमें अनुभव नहीं होगा, हम किसी का समस्या का कौशल किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रभावी शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को विषय वस्तु का स्पष्ट एवं व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के अधिगम का मार्गदर्शक, प्रेरक एवं सहायक बनना। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सकारात्मक एवं अनुशासित परीक्षण वातावरण का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के अधिगम का सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 4 का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के अधिगम का मार्गदर्शक, प्रेरक एवं सहायक बनना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अधिगम सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? जब छात्र सक्रिय रूप से अधिगम गतिविधियों में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जब छात्र शिक्षक की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनकर समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जब छात्र नियमित रूप से अध्ययन पुनरावृत्ति एवं अभ्यास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जब छात्र गृह कार्य एवं परियोजना कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करते हैं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का आंसर, सबसे सटीक आंसर इन चारों विकल्पों में दिख रहा है, जब छात्र सक्रिय रूप से अधिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का बाल केंद्रित दृष्टिकोण दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में स्मरण एवं पुनरावृत्ति कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों को समान अधिगम अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के अनुभव, रुचियों एवं सक्रिय सहभागिता पर आधारित शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को मूल्यांकन एवं परीक्षा के लिए व्यवस्थित रूप से तैयार करना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 6 का? इसका सही आंसर होगा छात्रों के अनुभवों, रुचियों एवं सक्रिय सहभागिता पर आधारित शिक्षण कराना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7, अधिगम की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट अधिगम लक्ष्य होना। ऑप्शन प्रभावी प्रेरणा का होना।
ऑप्शन नंबर सी नियमित अभ्यास का होना, ऑप्शन नंबर डी सहयोगात्मक अधिगम वातावरण का होना। तो बताएं इसका आंसर क्या है प्रश्न नंबर 7 का। अधिगम की सफलता के लिए पूछा रहा है क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रभावी प्रेरणा। जब तक प्रेरणा नहीं होगी छात्र किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। प्रेरणा बहुत ही आवश्यक है किसी कार्य को करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है। शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन एवं सुव्यवस्थित शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी छात्र केंद्रित अधिगम एवं सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक आधारित अवधारणात्मक अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी लिखित मूल्यांकन के माध्यम से अधिगम की प्रगति का आकलन। बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सीधा सीधा आपको देगा प्रभावी शिक्षण का आधार क्या होता है, छात्र के अंदर अधिगम एवं सक्रिय सहभागिता। जब तक छात्र करके नहीं सीखेंगे, छात्र पर आधारित कोई कार्य नहीं होगा, छात्र किसी कार्य को सक्रिय रूप से नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी छात्र केंद्रित अधिगम एवं सक्रिय सहभागिता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षण और अधिगम का संबंध कैसा है। शिक्षण और अधिगम का संबंध पूछा है, इसमें क्या अंतर होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षण और अधिगम का एक दूसरे से पूरक है। शिक्षण अधिगम को सुगम और प्रभावी बनाता है। ऑप्शन नंबर अधिगम विद्यालय घर तथा सामाजिक परिवेश सभी तथ्यों पर होता है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अधिगम मूल्यांकन तथा व्यक्तित्व विकास की सतत प्रक्रिया है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 9 का। आपको देखने में इनका आंसर समझ आ जाएंगे, बड़े बड़े मत ध्यान में लाइन बड़ी है तो ये आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षण अधिगम को सुगम और प्रभावी बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। इसके पश्चात हम कल आपको इसी समय पर और 10 प्रश्न लेकर के आए जो परीक्षा दृष्टि बहुत उपयोगी रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को आके अपने अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम विद्यालय परिवार तथा समाज सभी स्थानों पर होता है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम बाल अवस्था में व्यक्तित्व और व्यवहार के विकास की आधारशिला रखता है। ऑप्शन नंबर डी अधिगम ज्ञान कौशल तथा दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है। बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 10 का। अधिगम कैसी प्रक्रिया होती है, आप खुद समझ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा बीएड बीडी दोनों ही क्लासेस में पढ़ाया होगा साइकोलॉजी में। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या होगा जी, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। तो मैं आपके लिए आज चुनिंदा 10 प्रश्न लेकर के आया था। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं तो मेरा अनुमान है परीक्षा में इनसे मिलते जुलते प्रश्न देखने के लिए आपको अवश्य मिलेंगे। चलिए अब मैं अगला वीडियो आपके लिए कल लेकर के आता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर कर दें आप मेरे को। थैंक यू।